क्या अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी और उस घोड़े के मांस का क्या किया जाता था? क्या राजा दशरथ और उनकी रानियां और ऋषि सहित उस मांस को खाते थे? स्पष्ट है कि केवल घोड़े की बलि नहीं दी गई, बल्कि जो जानवर देवताओं को पसंद थे, जैसे पशु, पक्षी और सर्प, यहाँ पर लाकर बांधे गए थे। पर हविष्य का अर्थ उस बलि दिए गए घोड़े के अंगों जैसे मांस, मज्जा और चर्बी से है। आयु में स्पष्ट लिखा है कि रानी कौशल्या ने उस घोड़े के साथ एक रात निवास रहे हैं कि ऋषि ने विधि पूर्वक घोड़े के मांस और चर्बी को निकालकर शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार उसे पकाया। ने विधि पूर्वक उसी यज्ञ कुंड से निकलने वाले मांस और चर्बी के धुएं को सूंघा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथ में अश्वमेध यज्ञ का नाम सबसे ऊपर आता है। हम अक्सर टीवी सीरियल में देखते हैं कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उसे जो रोकता है उससे युद्ध होता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ के भीतर यज्ञशाला में क्या होता था यह टीवी सीरियल वाले हमें नहीं दिखाते हैं, और दिखाएंगे भी क्यों। उनकी जो पोल खुल जाएगी। जो आज का हिंदू धर्म अहिंसा और बलि प्रथा के खिलाफ बात करता है, लेकिन उसी रामायण और महाभारत में इसका विधि पूर्वक और शास्त्र नियम के अनुसार उल्लेख मिलता है, जो आज का हिंदू समाज इसे स्वीकार करने से मना करता है। आज इस वीडियो में हम उसी सुनी सुनाई बात पर चर्चा नहीं करेंगे। हम खोलेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी और उस घोड़े के मांस का क्या किया जाता था? क्या राजा दशरथ और उनकी रानियां और ऋषि सहित उस मांस को खाते थे? सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले संदर्भ समझते हैं। राजा दशरथ निसंतान थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। यह आयोजन सरयू नदी के उत्तर तट पर हो रहा था। हमें सबसे पहले हविष्य का मतलब समझना होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि हविष्य का मतलब केवल घी और अनाज से है, लेकिन वैदिक शब्दावली में हवि या हविष्य उस सामग्री को कहते हैं जिसकी आहुति अग्नि में दी जाती है। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में, और जैसा कि हम आगे के श्लोकों को भी देखेंगे, यहाँ पर हविष्य का अर्थ उस बलि दिए गए घोड़े के अंगों जैसे मांस, मज्जा और चर्बी से है। आइए अब सीधे चलते हैं वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 14 पर। सर्ग 14वां, महाराजा दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपान अनुष्ठान। श्लोक संख्या 30। वहाँ पर उपरोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प, पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। यहाँ पर स्पष्ट है कि केवल घोड़े की बलि नहीं दी गई, बल्कि जो जानवर देवताओं को पसंद थे, जैसे पशु, पक्षी और सर्प, यहाँ पर लाकर बांधे गए थे। शामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कुर्म आदि जलचर जंतु वहाँ लाए गए थे। ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऋषियों ने उन सभी जानवरों को शास्त्र नियम के अनुसार उसे बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे गए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी बांधा गया था। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि घोड़े के अलावा वहाँ पर 300 पशु और बांधे गए थे, जो कि एक ही उद्देश्य से लाए गए थे, उन्हें काटने के लिए। जब घोड़े की बलि दी जा रही थी तो उन जानवरों को काट कर खाने के अलावा क्या काम हो सकता है, लेकिन आगे के श्लोकों में इसका वर्णन नहीं मिलता। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। इस श्लोक में रानी कौशल्या बहुत ही प्रसन्न है और उस घोड़े को 3 तलवारों से स्पर्श कर रही हैं। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। इस श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि रानी कौशल्या ने उस घोड़े के साथ एक रात निवास किया, अर्थात उसके साथ एक रात रही। तत्पश्चात अधर्यु और उन्दाता राजा की महिषी कौशल्या, वावाता, परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऋषि ने विधि पूर्वक घोड़े के मांस और चर्बी को निकालकर शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार उसे पकाया। वास्तव में यहाँ उस घोड़े के मांस को निकालकर पकाने की बात हो रही है, और हिंदू शास्त्रों में इसे पकाने का भी नियम है। तत्पश्चात उस गुदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पापों को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। और यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि घोड़े के मांस और चर्बी की आहुति दी गई, और ठीक समय पर राजा दशरथ ने विधि पूर्वक उसी यज्ञ कुंड से निकलने वाले मांस और चर्बी के धुएं को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16
ऋद्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेघ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेघ यज्ञ का हवि से बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। यहाँ पर हवि देने का नियम भी बता रहे हैं। अन्य यज्ञों में पाकर की शाखाओं में रखकर देने का नियम है और अश्वमेघ यज्ञ में इसे बेंत की चटाई में रख कर देने का नियम है। तो दोस्तों, यह था वाल्मीकि रामायण के सर्ग 14 का आंखों देखा हाल। इतिहास को बिना किसी फिल्टर से ही जानना असली ज्ञान है। हम आज के चश्मे से उस समय को जज नहीं कर सकते, लेकिन झूठ बोलकर इतिहास को पवित्र बताने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यदि इस ग्रंथ को आप सत्य मानते हैं तो यह घटना भी सत्य होगी। अपना राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।